ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। यहाँ ईशावास्यमिदं सर्वमाग्रह कस्य द्विधम। इस प्रथम मंत्र द्वारा संपूर्ण ऐषणाओं के त्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा का वर्णन किया है। यही वेद का प्रथम अर्थ है तथा जो अज्ञानी और जीवित रहने की इच्छा वाले है उनके लिए ज्ञान निष्ठा संभव न होने पर कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेत् इत्यादि मंत्र से कर्मनिष्ठा कही है। यह दूसरा वेदार्थ है। उपयुक्त मंत्रों द्वारा दिखलाया हुआ इन निष्ठाओं का विभाग बृहदारण्यक में भी दिखाया है। उसने इच्छा की कि मेरे पत्नी हो इत्यादि वाक्यों से यह सिद्ध होता है कि कर्म अज्ञानी और सकाम पुरुषों के लिए ही है। मन ही इसका आत्मा है, वाणी स्त्री है इत्यादि वचन से भी कर्मनिष्ठा का अज्ञानी और सकाम होना तो निश्चय रूप से जाना जाता है तथा उसी का फल संतान सर्ग है। उसने आत्मभाव का करने से ही उनमें आत्मभाव करने से ही आत्मा की अनात्म रूप से स्थिति है। अज्ञानियों के लिए तो वहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में जिन हमको ये आत्मलोक ही संपादन करना है वे हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे इत्यादि वाक्य से जायादि तीन ऐषणाओं के त्यागपूर्वक कर्मनिष्ठा के विरुद्ध आत्मस्वरूप में स्थिर रहना ही दिखलाया है। जो ज्ञाननिष्ठ सन्यासी है उन्हें ही असूर्या नामते लोका यहाँ से लेकर सपर्यागत इत्यादि के मंत्रों से अज्ञानी की निंदा करते हुए आत्मा के यथार्थ स्वरूप का उपदेश किया है। इस आत्मनिष्ठा में उन्हीं का अधिकार है, सकाम पुरुषों का नहीं। इसी प्रकार श्वेत्वास्व मंत्रोपनिषद में भी ऋषि समूह से भली प्रकार सेवित इस परम पवित्र आत्मज्ञान का उत्तम संन्यास आश्रम वालों को उपदेश किया इत्यादि रूप से इसका पृथक उपदेश किया है। जो कर्मनिष्ठ कर्मठ लोग कर्म करते हुए ही जीवित रहना चाहते हैं उनसे ये कहा है। कर्म और उपासना का समुच्चय। जो अविद्या कर्म की उपासना करते हैं वे अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो विद्या उपासना में ही रत है वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। पूर्व पक्ष कहता है ये कैसे ज्ञात होता है कि ये विधि कर्मनिष्ठों के ही लिए है, सबके लिए नहीं है। सिद्धांति कहता है बतलाते हैं, सुनो। निष्काम पुरुष के लिए तो यस्मिन् सर्वाणि भूतान्याप्य तत्र को मोह शोक। इस मंत्र से साध्य और साधक के भेद का निराकरण करते हुए आत्मा के अकत्व का ज्ञान प्रतिपादित किया है। उसे कोई भी विचारवान किसी भी कर्म या अन्य ज्ञान के साथ मिलाना नहीं चाहेगा। यहाँ तो सन्मुच्च की इच्छा से ही अविद्वान आदि की निंदा ही की है। अतः न्याय और शास्त्र के अनुसार जिसके साथ सन्मुच्च हो जा सकता है वही वहाँ कहा गया है। सो कर्म के संबंध रूप से यहाँ देव वित्त यथार्थ देवता संबंधी ज्ञान का ही उल्लेख हुआ है, परमात्म ज्ञान का नहीं, क्योंकि विद्या से देवलोक प्राप्त होता है। ऐसा इस ज्ञान का आत्मज्ञान से पृथक फल सुना गया है। उन ज्ञान और कर्म में से यहाँ जो एक एक के अनुष्ठान की निंदा की है वह समुच्च के अभिप्राय से है, निंदा के ही लिए नहीं। क्योंकि उस पद पर विद्या मतलब देवता ज्ञान से आरूढ़ होते हैं। विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ दक्षिण मार्ग से जाने वाले नहीं पहुँचते। कर्म से पितृलोक मिलता है इत्यादि एक एक का पृथक फल बतलाने वाली श्रुतियाँ भी मिलती है और शास्त्रविद कोई भी बात अकर्तव्य नहीं हो सकती। उनमें वे तो ज्ञान रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं। कौन? जो विद्या से अन्य अविद्या यथार्थ कर्म यानी केवल अग्निहोत्रादि रूप अविद्या ही की उपासना करते हैं, यथार्थ तत्पर होकर कर्म का ही अनुष्ठान करते रहते हैं। क्योंकि कर्म विद्या मतलब ज्ञान आत्मज्ञान के विरोध है, इसलिए उन्हें अविद्या कहा गया है। तथा उस अंधकार से भी कहीं
अधिक अंधकार में वे प्रवेश करते हैं। कौन? जो कर्म करना छोड़कर केवल विद्या यानी देवता ज्ञान में ही रत अनुरक्त है। विद्या और कर्म के अवान्तर फल भेदों को ही उसके समुच्च का कारण बताते हैं, नहीं तो एक दूसरे के समीप हुए फलयुक्त और फलहीन परस्पर अंग और अंगी हो जाएंगे। यथार्थ फलयुक्त तो अंगी मतलब मुख्य हो जाएगा तथा फलहीन अंग मतलब गौण समझा जाएगा। यही इसका अभिप्राय है।